तो भाई फाइनली संजू सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर पिछले 3 महीने से जो बातें हम कर रहे थे वो सही साबित होने वाली है और एक बड़ी डील डन हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1552वां एपिसोड। आज 14 अगस्त की तारीख है। रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। आईपीएल में ट्रेडिंग के हवाले से बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, 10 बड़ी खबरें, संजू सैमसन को लेकर भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट है, एशिया कप को लेकर भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है भाई, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर संजू सैमसन को लेकर है। फाइनली दोस्तों हमारी खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। इकलौते हम ही थे जो पिछले 4 महीने से अपनी बात पर एडिक्ट थे, क्योंकि जो सोर्सेस के हवाले से हमारे पास खबर थी वो किसी के पास नहीं थी। राजस्थान रॉयल्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, संजू सैमसन को ट्रेडिंग के लिए आगे कर दिया गया है। पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ घटा। पिछले एक हफ्ते में संजू सैमसन का बयान भी आया कि वो राजस्थान रॉयल्स को बहुत प्यार करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तब भी हमने यही कहा आपसे कि आप कुछ भी कर लो, संजू सैमसन तो ट्रेड होकर रहेंगे। इसके पीछे के कई कारण भी थे जो आगे इस वीडियो को आप देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर है, लाइक बनता है, हमारी खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि अब कल से ये रिपोर्ट कंफर्म हो गई है कि संजू सैमसन ट्रेडिंग के लिए आगे कर दिए गए हैं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट, ट्रेडिंग के लिए आगे किसके आगे किए गए? चेन्नई के आगे किए गए। जी हां, जो हम कह रहे थे वही हुआ है। रिपोर्टेडली राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर है मनोज बडाले, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से बात की है, जिसमें संजू सैमसन की ट्रेडिंग को आगे किया गया है। लेकिन उनके एवज में पैसे नहीं मांगे गए, स्वैप डील मांगी गई है और बहुत बड़ा कुछ मांगा गया। भैया गायकवाड़ और जड्डू दोनों की डिमांड की गई है राजस्थान रॉयल्स के हवाले। हालांकि भाई मैं ही था जो आपको बोल रहा था 1 महीने पहले भी कि संजू सैमसन के बदले गायकवाड़ और शिवम दुबे जा सकते हैं। मैंने 2 नाम लिए थे, वीडियो भी डाला था। हालांकि अब रिपोर्ट यह है कि डिमांड बढ़ा दी है राजस्थान ने, और राजस्थान ने कही है कि गायकवाड़ तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमें जड्डू भी चाहिए। अब अगर आप राजस्थान रॉयल्स के परिदृश्य से इसको समझेंगे तो ये क्या मसला है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड तो करना ही था संजू सैमसन को, उसका रीजन आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ये चाह रही थी कि अगर संजू सैमसन को ट्रेड किया जा रहा है तो उसके एवज में कुछ बड़ा खिलाड़ी मिल जाए। अब गायकवाड़ आपको मिल रहे हैं, गायकवाड़ बहुत फायदे का सौदा है, क्योंकि गायकवाड़ आपको एक कप्तानी का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको बल्लेबाजी तगड़ी प्रोवाइड करते हैं, ऑफ द ऑर्डर आपको बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। तो संजू सैमसन का एक ठीक विकल्प है, एक अच्छा विकल्प है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको जड्डू भी मिल गए, और डेस्परेट है चेन्नई की टीम संजू सैमसन को लेने के लिए, अगर आपको जड्डू भी मिल गए तो आपके ऊपर हो गया सोने का सुहागा। आपको मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में एक फिनिशर मिल जाएगा, ऑलराउंडर मिल जाएगा, स्पिनर मिल जाएगा। तो जो भी ताकत थी चेन्नई सुपर किंग्स की वो आपको मिल गई। और आपका जो खिलाड़ी नहीं चल रहा था राजस्थान के लिए, सैमसन उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जो करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे थे आगे इस वीडियो में बताऊंगा, एंड तक बने रहना। तो वो आपने दे भी दिया। तो राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा स्मार्ट मूव किया। क्या उन्हें मिलेंगे? तीसरी बड़ी रिपोर्ट उससे जुड़ी हुई, क्या उन्हें मिलेंगे गायकवाड़ और जडेजा एक साथ? देखो यार, चेन्नई के कैंप से क्या खबर है मैं वो बता देता हूँ। चेन्नई का कैंप अभी राजी नहीं है इन दोनों ही खिलाड़ियों को देने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट चाहता है कि गायकवाड़ अगर चले जाए तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, और अगर गायकवाड़ के बदले संजू सैमसन आ जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर एक सीधी स्वैप डील हो जाए तो कोई इशू नहीं है, चेन्नई आज रात में ही ये डील कर देगा। लेकिन क्योंकि इसमें जड्डू का नाम ऐड है, अब अगर आप चेन्नई की टीम को समझेंगे तो आप पाएंगे कि चेन्नई के अगर हम इंडियन प्लेयर्स देखें तो धोनी है, लेकिन वो 44 के हो चुके हैं, उनका खुद का विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो खुद कप्तानी का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो सैमसन की तरफ देख रहे हैं। जडेजा है जो कि अच्छा विकल्प है, अच्छे चल रहे हैं। शिवम दुबे है और ले देकर ऋतुराज गायकवाड़ है। तो जो नामी प्लेयर्स हैं, नामी इंडियन प्लेयर्स हैं, उनमें इनके पास, चेन्नई के पास 4 बचते हैं। अगर वो सैमसन को ले लेंगे और 2 खिलाड़ी दे देंगे तो फिर एक और दिक्कत चेन्नई के ऊपर आ जाएगी कि भैया जड्डू का रिप्लेसमेंट ढूंढो। अब जडेजा का रिप्लेसमेंट कैसे आप ढूंढोगे, वो भी एक सवाल है। तो चेन्नई अभी फंसा हुआ है। चेन्नई चाहता है सैमसन को लेना, चेन्नई बहुत डेस्परेट है कि सैमसन आए, लेकिन चेन्नई नहीं चाहता कि जडेजा जाए। चेन्नई चाहता है कि गायकवाड़ चले जाए, लेकिन जडेजा को लेकर चेन्नई फंसा हुआ है। अब आगे क्या होगा? रिपोर्ट यह है कि चेन्नई वेट एंड वॉच करेगा। रिपोर्ट यह है कि चेन्नई देखेगा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को बाकी टीमों से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि चौथी बड़ी रिपोर्ट यह है कि राजस्थान रॉयल्स इस समय ऊपर बैठा हुआ है। जी हाँ, चौथी बड़ी रिपोर्ट यहीं से यही निकल कर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम काफी अप बैठी हुई है। राजस्थान रॉयल्स के पास बहुत ऑप्शन है। राजस्थान रॉयल्स केकेआर में भी देख रहा है, राजस्थान रॉयल्स दिल्ली में भी विकल्प तलाश रहा है, राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद में भी विकल्प तलाश रहा है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम राजी नहीं होती है तो राजस्थान रॉयल्स की टीम केकेआर के सामने जाएगी, और केकेआर के 2 बड़े खिलाड़ियों की डिमांड होगी, जिसमें रिंकू सिंह की भी डिमांड हो सकती है। अगर यहां पर भी बात नहीं बनी तो दिल्ली के पास जाएगी, और दिल्ली के भी बड़े खिलाड़ियों की डिमांड हो सकती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास विकल्प कई टीम है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो चेन्नई के ये 2 खिलाड़ी हैं। तो राजस्थान का बेस्ट ऑप्शन चेन्नई के पास है, चेन्नई के लिए जो अच्छा विकल्प है वो राजस्थान के पास है। ट्रेड डील क्यों ना होगी भाई, बीच का रास्ता निकलेगा। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हम इसमें बीच का रास्ता निकलते हुए देखेंगे, और बहुत जल्दी एक बड़ी ट्रेड होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड डील चेन्नई और राजस्थान के बीच ही होगी, और ये चीज मैं शुरू से ही अपनी बात पे अडिग हूँ, शुरू से ये बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं।
द्रविड़ फैक्टर क्या है इसमें, क्यों संजू सैमसन को एकदम तैयारी से भेजने की तैयारी में ही है राजस्थान रॉयल्स। बीच में एक इंटरव्यू आया जिसमें संजू सैमसन ने क्लियर कट धन्यवाद किया राजस्थान रॉयल्स की टीम का, फ्रेंचाइज का, मैनेजमेंट का और राजस्थान रॉयल्स के फैंस का भी। लेकिन यहीं पर तो बात आकर अटकी हुई है, राहुल द्रविड़ से नहीं बन रही है संजू सैमसन की, क्योंकि जब राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के सर्वे सर्वा थे, कोच थे, उस समय संजू सैमसन की जगह भारतीय टीम में उस तरह से नहीं थी और उस समय राहुल द्रविड़ से खटास पैदा हुई। जब हमने पिछले साल का आईपीएल देखा तो वो मनमुटाव में कन्वर्ट हुई, क्योंकि एक सुपर ओवर था जिसमें टीम का डगआउट तैयार हो रहा है, संजू सैमसन बाहर खड़े हुए हैं जो कि कप्तान है टीम के, और जो डगआउट है वो राहुल द्रविड़ चला रहा है। तो संजू सैमसन को वो बात खटकी एंड दैट इज वाई भाई राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ का ये जो तीन मिलकर ट्रायो फैक्टर है, ये फैक्टर बनकर संजू सैमसन को ट्रेड करा रहा है। मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर ये फैक्टर नहीं होता तो शायद ये ट्रेडिंग भी नहीं होती। तो बड़ी रिपोर्ट यही है कि द्रविड़ फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। सही है गलत, ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर जहीर खान के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट ऑलमोस्ट कंफर्म है, ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जहीर खान को मेंटोर पद से हटा सकती है, उनके स्थान पर नए मेंटोर को लाया जाएगा। रिसेंटली जहीर खान की मुलाकात रोहित शर्मा से भी हुई। तो क्या रोहित शर्मा जहीर खान मिलकर कहीं किसी तीसरी टीम में जाकर बैठेंगे क्या, वो भी एक बड़ी बात सामने आ रही है, सवाल उठ रहा है। उनके साथ युवराज सिंह की भी मुलाकात हुई है, तो देखते क्या होता है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यह फैसला क्यों लिया, ये भी सोचने वाली बात है। जहीर खान लखनऊ की टीम में थे, ऋषभ पंत भी थे, ऋषभ पंत नहीं चले, लखनऊ फेल हुई, इस साल क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ठीक रहा तो किसी पर फूटना था, गोइंका साहब इसके लिए जाने माने जाते हैं, तो उन्होंने ठीक रहा जहीर खान पर फोड़ा है। यही रीजन है, मेरे हिसाब से नहीं फोड़ना था लेकिन फोड़ा। सातवीं वाली रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक रहा तो पंत पर भी फूटने वाला है। रिपोर्ट यह है कि बीसीसीआई के सोर्सेस ने क्लेम किया एशिया कप में पंत की एंट्री नहीं होगी। पंत के ऊपर संजू सैमसन को देखा जा रहा है एशिया कप की स्क्वाड। ऋषभ पंत रिसेंटली इंग्लैंड गए थे, जहां पर भारत ने सीरीज में बहुत अच्छा किया था, ऋषभ पंत भी अच्छे फॉर्म में दिखे थे। लेकिन ओडीआई क्रिकेट T20 फॉर्मेट में, माफ कीजिए, ये पूरा एशिया कप होने वाला है और T20 फॉर्मेट में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आईपीएल से निकल कर आ रहा है। आईपीएल में संजू सैमसन फिर भी बेटर थे, ऋषभ पंत भी ठीक थे, लेकिन संजू सैमसन को आगे आने वाले समय में छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में गौतम गंभीर देखते हैं। दैट्स व्हाई सैमसन का प्रदर्शन और परफॉर्मेंस और माफ कीजिए सिलेक्शन पहले हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। हरभजन सिंह ने बड़ी बात कही, एशिया कप को लेकर हरभजन सिंह बड़ी बात कह रहे हैं। हरभजन सिंह कह रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, गोली और बल्ला एक साथ नहीं चल सकता। ये बात से मैं 100% सहमत हूं। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या ये एशिया कप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्लीज अपनी राय नीचे लिखिए। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो आईसीसी रैंकिंग के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। गिल और रोहित शर्मा टॉप 2 में ओडीआई में बने हुए हैं। रोहित शर्मा ने ओडीआई लंबे अरसे से नहीं खेला, उसके बावजूद भी बाबर आजम के खराब प्रदर्शन का फायदा रोहित को मिला और आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 3 से नंबर 2 पर चले गए। आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 4 पर बने हुए हैं। ये रैंकिंग बताती है कि ओडीआई क्रिकेट से जिन दो खिलाड़ियों को रिटायरमेंट करने की बात चल रही है, ये दोनों ही खिलाड़ी रूल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया एक नया केस खुला है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने मानहानि का मुकदमा किया था, उस केस की ट्रायल फिर से शुरू हुआ है। 10 साल पहले एक केस हुआ था, हमने देखा था, जिसमें स्पॉट फिक्सिंग और वो सब कुछ हुआ था, सेशन के ऊपर बैन लगा था। उसमें धोनी का नाम काफी ज्यादा कुछ मीडिया हाउसेस ने उछाला था। धोनी ने 100 करोड़ की मानहानि का दावा इन मीडिया हाउसेस पे किया। धोनी ने कहा है कोर्ट में कि इन जितने भी मीडिया हाउसेस ने, इन्होंने बिना किसी सबूत के मेरा नाम उछाला और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरे खिलाफ किसी को कुछ नहीं मिला और 100 करोड़ की मानहानि का दावा है। भाई अब रियल पिक्चर आएगी, अब पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। कोर्ट में अब क्या है, ये लोग टीवी पर जो बोलते हैं, कोर्ट में ये पलट जाते हैं। टीवी पे तो लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ किया नहीं, इनके नाम पर लोगों को बेफालतू में बेवकूफ़ बना लिया। लोग इतने समझदार थे, बने नहीं, लेकिन इन्होंने खूब कोशिश की। अब मामला कोर्ट में पहुंचा, अब ये लोग सही होंगे। अब धोनी बताएंगे कि भैया कोर्ट क्या होता है। तो अब देखते हैं भाई ये कौन सा मीडिया हाउस कितने पैर पड़ता है महेंद्र सिंह धोनी के कोर्ट में। देखो यार, वही बात है कि जब सवाल उस समय बहुत उठ रहे थे, तो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीत लिया और महेंद्र सिंह धोनी उस समय फिर हीरो बने। धोनी का वो समय अलग था और 2012-13 का ही वो दौर था जब ये 2013 में ये मामला उठा था और उस समय ही ये इन पर सवाल धोनी पर उठाए गए थे। अब 10 साल 12 साल हो गए, अब केस खुल गया। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स बताइए कौन सी पर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों। वीडियो कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।